प्री बजट मीटिंग्स जो हैं वो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही हैं। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम मुलाजमीन को रिलीफ देंगे, उनके लिए सहूलियात पैदा करेंगे, उनको टैक्स में जो है वो छूट देंगे, टैक्स में कमी करेंगे। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि मुलाजमीन को फारग किया जा रहा है। ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी ZTBL की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे एक तो बजट साजी, क्योंकि ये बजट सीज़न है और इसमें हम बताएंगे कि प्री बजट मीटिंग्स जो हैं वो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही हैं और उन प्री बजट मीटिंग्स में क्या होगा, उसमें जो अगले बजट के लिए जो तखमीनाजात हैं वो क्या एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा टैक्सेशन के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाने के जो है वो तवक्कुआत हैं, वो हम आपको आगाह करेंगे। दूसरा ये कि राइट साइजिंग का काम अब तेज़ हो गया है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम मुलाजमीन को रिलीफ देंगे, उनके लिए सहूलियात पैदा करेंगे, उनको टैक्स में जो है वो छूट देंगे, टैक्स में कमी करेंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, पेंशन में कुछ इजाफा करेंगे। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि मुलाजमीन को फारग किया जा रहा है और 3000 मुलाजमीन जो है वो फारग कर दिए गए हैं और आज उनको बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर भी मौसूल हो गए हैं। और इसके अलावा राइट साइजिंग के नाम पर मज़ीद जो है वो लोग फारग किए जा रहे हैं, इदारों को रैशनलाइज किया जा रहा है, कुछ को बंद किया जा रहा है। उसकी कुछ तफसील बताएंगे कि क्या क्या आगे होना चाह रहा है। ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी ZTBL की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है और उसके भी कुछ मुलाजमीन जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उसकी तफसीलात बताएंगे। ये जो महीना जा रहा है, इदारे हैं उनकी जो राइट साइजिंग की प्रपोजल में उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। उसमें वजारत रेलवे है, वजारत कम्युनिकेशन है, इसी तरह वजारत तखफीफ गुरबत है, वजारत एनर्जी में पेट्रोलियम डिवीज़न है और रेवेन्यू डिवीज़न है। इनके हवाले से जो राइट साइजिंग की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इसी महीने अप्रैल के यानी कि आखिर तक जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको फिर वफाकी कबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। मंजूरी के तहत उसमें फ़ैसला किया जाएगा कौन कौन सी वजारतों में कितने कितने जो है वो मुलाजिम फारग करने हैं। इसकी हम आपको तफसीलात बताएँगे। तीसरा जो बात है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना की अहम मुलाकातें हुई हैं बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लोगों के साथ और इसके अलावा दूसरे जो इंटरनेशनल लोग हैं जो पाकिस्तान आए हुए हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। उसकी तफसीलात बताएंगे। उसमें उन्होंने कोई हमारे जो ट्रेड फिगर हैं वो भी दिए हैं, चूँकि अप्रैल के ताज़ा तरीन आज़ाद शुमार आए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो बजट साजी का जो अमल है वो हतमी मरहले में दाखिल होता जा रहा है और एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जो है वो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है, जिसमें अगले माली साल का जो PSDP है, एनुअल प्लान है, मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क है, उसको फाइनल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पार्ट 1 है बजट का, उसकी जो है वो प्रिंटिंग का अमल भी शुरू होने जा रहा है। उसके लिए तमाम वजारतों और डिवीज़नों से जो है वो डिटेल मांगी गई थी। काफ़ी वजारतों की तरफ से आ चुकी है और जिन वजारतों और डिवीज़नों की तरफ से डिटेल आ चुकी है उनकी डिटेल जो है वो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को जा चुकी है। उसमें ये चीज़ें शामिल की जा रही हैं कि रवां माली साल के अब तक जो है वो कितने प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमत की तरफ से क्या क्या ऐलानात किए गए थे और उनमें से कितने जो है वो जो मुकम्मल हो चुके हैं और कितने जो है वो पाया तकमील के मरहले में और किस मरहले में हैं, ये प्रिंटिंग हो रही है। और जो बजट साजी है, बजट साजी में अगले हफ्ते से जहाँ पे डेवलपमेंट बजट और PSDP के साथ साथ दूसरा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है और मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क है, उसको जो है वो फाइनल करने के लिए मीटिंग होने जा रही हैं। उसके वहीं पे जो है वो जो रवां माली साल के जो अदाद शुमार हैं और इस तरह पिछले माली साल के जो अदाद शुमार हैं उनकी जो हतमी उनको जो शक्ल देनी होती है, उसके लिए जो अकाउंट्स कमेटी होती है, नेशनल अकाउंट्स कमेटी, उसके भी इजलास होने जा रहे हैं। और उसमें हमारे GDP हो, हमारा इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, रही ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ का फिगर हो, बड़ी फसलों का फिगर हो, उनको फाइनलाइज किया जाएगा और फिर वो दिया जाएगा कि क्या 2023-24 का जो फिगर था वो वही था या उसको अपवर्ड उसमें जो है वो तब्दीली आई है या डाउनवर्ड हुआ है। अगरचे IMF वर्ल्ड बैंक तो अपनी प्रेडिक्शन दे चुके हैं कि वो तो ये कह चुके हैं कि उन्होंने तो टारगेट रिवाइज़ किए हैं कि डाउनवर्ड रिवाइज़ किए हैं कि हमारी GDP भी उतनी नहीं रहेगी जितनी कि हमने बजट में टारगेट की है। तो हमारे यहाँ जो बजट सिस्टम है उसमें नेशनल अकाउंट्स की जो मीटिंग होगी कमेटी की, उसमें इसको हतमी शक्ल दे के फिगर्स अनाउंस किए जाएंगे। और जो प्री बजट मीटिंग्स होने जा रही हैं उसमें अगले माली साल के जो तखमीनाजात हैं उनको फ़ाइनल किया जाएगा कि जो अभी तक के हमारे ज़राए बताते हैं कि जो रेवेन्यू का फिगर है
वो 15,000 अरब रुपये के लगभग जो है वो टैक्स वसूलने का हदफ रखने की तजवीज़ है। उसके लिए नए मेजर भी लिए जा रहे हैं, उसमें जो है वो नए लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा, उसमें इन्फोर्समेंट को भी बेहतर किया जाएगा, पॉलिसी और ऑपरेशन को जो है वो अलहदा किया जा रहा है, पॉलिसी वज़ारत ख़ज़ाना को दे दी गई है, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे उस बजट में जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से जो है वो रिलीफ देने की जो है वो बात हो रही है कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स में कमी की जा रही है। इसी तरह जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, और इसी तरह हाई इनकम जो लोग हैं उनको जो है वो टैक्स उनके लिए जो है वो रैशनलाइज बनाने की बात हो रही है। बैंकिंग सेक्टर को जो है वो देखा जा रहा है, रियल स्टेट सेक्टर के साथ साथ जो हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका साइज़ बढ़ाने के लिए जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनके लिए जो है कुछ रिलीफ देने की बात हो रही है। इंश्योरेंस सेक्टर को देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगला हफ्ता जो है वो उस पर एग्रेसिवली जो है वो काम शुरू हो जाएगा कि बजट अपने तकमील के मराहल में दाखिल होना शुरू हो जाएगा कि 95% प्रपोजल्स हमें मौसूल हो चुकी हैं, और उसमें से 50% प्रपोजल्स को जो इब्तदाई स्क्रूटनाइज़ करके फ़ाइनल करना होता है वो कर लिया गया है। अब जो वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम की सरबराही में जो बजट मीटिंग्स होंगी उनमें इन प्रपोजल्स को 1 बाई 1 जो है वो देख के बजट में जो है इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है वो फ़ाइनल करके उसमें उस मुतल्लिका सेक्शन को भिजवाया जाएगा। तो इसके साथ हम दूसरी जो है वो हम बात करेंगे राइट साइजिंग के हवाले से। राइट साइजिंग के हवाले से कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हम अपने जो है वो वीलॉग में भी अपलोड कर देंगे, वो आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बता देंगे उसकी जो तफसीलात हैं चीदा जो है। सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि आज जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के 3,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो फारिग कर दिए गए हैं। इनका जो ऑर्डर था वो कल जारी किया गया था, आज उनको कन्वे हो चुका हुआ है, और उसके जवाब में रद्द अमल के तौर पे जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन की तंजीम है उसने एहतजाज करने की जो है वो कॉल भी दे दी है। तो और ये भी कहा है कि अगर ये जुल्म और ये ज़्यादती इसी तरह जारी रही तो जैसे पहले वो इस्लामाबाद आए थे, इस मरतबा फिर वो पूरे मुल्क से इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और यहाँ पे फाइनल जो है वो धरना दिया जाएगा, और उस वक्त तक नहीं जाया जाएगा जिस वक्त तक कोई जो है उनके हक़ में बेहतर फैसला नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ये हज़ारों लोगों के चूल्हे जो है वो बुझाने के मतरादफ है। तो ये कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन है। इससे पहले जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे, आर्जी मुलाजमीन थे, कंटीजेंसीज के मुलाजमीन थे, उनको फ़ारिग किया गया था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो हुकाम है उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है नुकसान में जा रहे हैं, और नुकसान की वजह से उनके लिए ये वायबल नहीं है कि वो इन स्टोर्स को जो है वो बरकरार रख सके। इस वजह से ये मुलाजमीन जो है वो फ़ारिग किए जा रहे हैं और साइज़ कम किया जा रहा है, रीजन को कम किया जा रहा है। इसी तरह कुछ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इनके यूटिलिटी स्टोर्स के जो रीजनल ऑफिस थे उनको जम किया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद कम की जा रही है, ख़त्म किए जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स, और उनको दूसरे स्टोर्स में जो है वो मर्ज किया जा रहा है। तो ये तो है यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो अपडेट थी। अब आगे क्या होता है ये मुलाज़िम बताएंगे। दूसरा, राइट साइजिंग के तहत कुछ वजारतें मैंने आपको बताई कि इसी महीने में वजारत रेलवे, वजारत कम्युनिकेशन, वजारत पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीज़न और रेवेन्यू डिवीज़न के हवाले से राइट साइजिंग की जो प्रपोजल्स हैं उनको फाइनलाइज़ किया जा रहा है, और वो इस महीने के अंत तक दे दी जाएगी। उसके बाद फिर ये वफाकी कबीना में भिजवाया जाएगा कि फिर उसमें फैसला किया जाएगा कि कितनी पोस्टें कम करनी है, कितने लोगों को फ़ारिग करना है, इसके कौन से सब्सिडी जो हैं बंद करनी है, और उनके मुलाजमिन को कहाँ खपाना है, इसका फैसला किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे पास दस्तावेज़ है ये काबीना डिवीज़न की तरफ से जो है ये एक दस्तावेज़ तैयार की गई है। उसमें ये बताया गया है कि अब तक जो मुलाजमीन हैं उनकी जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो पोस्टें अब तक जो ख़त्म की गई हैं वो 1102 पोस्टें हैं, और जिन पोस्टों को डाइंग पोस्ट करार दिया गया है कि वो उनकी ज़रूरत नहीं है और उनको आगे चल के ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी तादाद 102 है। जो ख़त्म की गई है उसमें ग्रेड 22 की 2 पोस्टें हैं, ग्रेड 21 की भी 2 पोस्टें हैं, ग्रेड 20 की जो है वो 36 हैं, 19 की 99 है, 18 की 203 है, 17 की जो है वो 760 है। जिनको ख़त्म करना है, जिनकी प्रपोज़ल दी गई है, उनमें ग्रेड 22 की कोई पोस्ट नहीं है और ग्रेड 21 की कोई पोस्ट नहीं है, ग्रेड 20 की एक है, ग्रेड 17 की जो ग्रेड 19 की जो है वो 17 पोस्टें जो है वो मज़ीद ख़त्म की जा रही हैं, और ग्रेड 18 की जो है वो 26 पोस्टें डाइंग पोस्टें करार दे के उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ग्रेड 17 की 58 पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं, और इसी तरह जो ग्रेड 1 से लेकर 16 की जो है वो 32,070 पोस्टें जो है वो ख़त्म की जा चुकी हैं। इनमें ग्रेड 16 की जो है वो 1340 हैं, ग्रेड 15 की 466 हैं, ग्रेड 14 की 1274 है,
और इसी तरह ग्रेड 13 की 871 हैं, ग्रेड 12 की 666 हैं, ग्रेड 11 की 1178 हैं और ग्रेड 10 की 112, ग्रेड 9 की 1971, ग्रेड 8 की 705, इसी तरह ग्रेड 7 की 1673, ग्रेड 6 की 3817, ग्रेड 5 की 2887 और ग्रेड जो है वो 4 की 2456, ग्रेड 3 की 1394 और ग्रेड 2 की 2853, ग्रेड एक की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं जो ख़त्म की गई हैं, इनकी तादाद 7305 है। इसी तरह ग्रेड 1 से 16 की जो पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं, जिनको डाइंग पोस्टिंग करार दिए गए, वो 7826 पोस्टें हैं और इनमें सारी इनकी डिटेल है वो हम इस पर अपलोड भी कर देंगे। ग्रेड 16 की इसमें 205 हैं, ग्रेड 15 की 230 हैं, ग्रेड 14 की 114 हैं, ग्रेड 13 की 21 है, ग्रेड 12 की 26 हैं, ग्रेड 11 की 226 हैं, ग्रेड 10 की 13 हैं, ग्रेड 9 की जो है वो 238 हैं, ग्रेड 8 की 128 हैं, 7 की 209 हैं, 6 की 57 है, 5 की 380 हैं, 4 की 970 हैं, 3 की 105 हैं और इसी तरह 2 की 549 है। अगेन ग्रेड 1 की पोस्टें इस मरतबा भी सबसे ज़्यादा हैं जो ख़त्म करने जा रहे हैं, इनकी तादाद 4253 है। अब ये इम्पैक्ट बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 3000, 32,000 और 70 पोस्टें जो ख़त्म की गई हैं, अब तक वो हुकूमत का क्या दावा है कि मंथली कितनी बचत होगी, सेविंग होगी और सालाना कितनी सेविंग होगी। उसमें जो 32,000 पोस्टें जो ख़त्म की गई हैं, उनकी जो मंथली बचत है वो जो बताई गई है कि वो 2,52,26,756,000 रुपये की जो है वो मंथली बचत है। इसी तरह जो एनुअल बचत है वो 30,27 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत है जो इसमें जो है वो कैलकुलेशन की गई है। जो पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं 7,826, उनकी जो है वो जो मंथली जो बचत होगी वो 5 करोड़ और 50 करोड़ 82 लाख है। इसी तरह उनकी जो सालाना जो बचत होगी वो 6 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये वो पोस्टें हैं जो ख़त्म करके हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनको जो है वो बचत होगी। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या हुकूमत इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगी। इसके बाद वर्क फोर्स की किल्लत का सामना तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो अभी से जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको वर्क फोर्स की किल्लत का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को के घरों के चूल्हे जो है वो बुझाने के बजाय, इनको बेरोज़गार करने के बजाय रैशनलाइज करे और नए लोग भर्ती करने के बजाय इस वक्त तक इन लोगों को वहाँ खपाया जाए जहाँ पे वर्क फोर्स की किल्लत है। इनको रैशनलाइज किया जाए। जिन वजारतों को और डिवीज़नों को वर्क फोर्स चाहिए, उनको चाहिए कि ये जो सरप्लस वर्क फोर्स है ये उधर जो है वो शिफ्ट कर दे और उसके बाद जो वर्क फोर्स की ज़रूरत बने उनके लिए जो है वो नए लोग भर्ती किए जाएँ। तो ये हुकूमत के लिए जो है वो वाइस हुकूमत का जो एक डिसीजन होगा, इससे मुल्क में जो है वो पैनिक भी क्रिएट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकातें हुई हैं, जो इकॉनमी के फ़िगर आए हैं, इकॉनमी के जो फ़िगर आए हैं उनमें बहुत सारे फ़िगर हौसला अफजा हैं। मुल्क की बरामदात जो है वो 7 साल में पहली मरतबा जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई हैं और लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क का तजारती खसारा है वो भी 3 साल की में जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका है और ये 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा तक जो है वो पहुँच चुका है। मुल्क की बरामदात जो है वो 27 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है और तवक्को ये की जा रही है कि जो 32 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ रखा गया है वो हुकूमत हासिल कर सकती है अगर इसमें थोड़ी सी मज़ीद जो है वो कोशिश की जाए। इसी तरह हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बड़े हैं। वो टोटल सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिला के 15 अरब डॉलर के लगभग हो गए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि चूँकि इंटरनेशनल फ्लोज ज़्यादा जो है वो बैलेंस हो रहे हैं और उसमें तवक्को ये की जा रही है कि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं वो सरकारी जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 30 जून 2025 तक 14 अरब डॉलर तक हो जाएंगे और अगर इसमें प्राइवेट भी मिला लिए जाएँ तो ये मज़ीद बढ़ जाएंगे। ये 16 से 17-18 अरब डॉलर तक वापस जो है ये जा सकते हैं। ये एक अच्छी जो है वो साइन है और इसके साथ साथ पहली मरतबा पाकिस्तान का ये 24 साल में पहली मरतबा हुआ है कि हमारा प्राइमरी बैलेंस भी सरप्लस है और इसी तरह हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी सरप्लस है। और इसमें सरप्लस होने की जो बुनियादी वजह जो वज़ीर ख़ज़ाना बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नवंबर में हमारी जो शरह फसूद थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसी तरह जो इन्फ्लेशन था वो भी ज़्यादा था और बैंकों का जो प्रॉफिट था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो प्रॉफिट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से ये जो है वो सरप्लस रहा है। अब तवक्को ये की जा रही है कि अगले 2 दिन में जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो है वो दोबारा अनाउंसमेंट होने जा रही है। उसमें माहिरीन का ये कहना है कि तवक्को है कि मज़ीद जो है वो
0.5% से लेकर 1% तक शरह सूद कम होगी, और अगर ये शरह सूद मज़ीद कम होती है तो इससे हमारे ओवरऑल कर्जे भी कम होंगे, इकॉनमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक जो हमारी जो शरह सूद है वो 8 से 9% की सिंगल जो है वो डिजिट तक जो है वो आने की तवक्को है। अगर ये सिंगल डिजिट तक हमारी शरह सूद आ जाती है तो ये हमारी इकॉनमी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत हौसला अफजा होगा। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट होंगी और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो है वो फाइनेंसिंग के हसूल में आसानी जो है वो उसके लिए जो है पैदा होगी और उससे ओवरऑल इकॉनमी पे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहता है और कोई एडवेंचर नहीं होता और साथ साथ हमारे जो सरहदों पे इस वक्त जो है वो शोरश है वो अगर रुक जाती है, वो ज़ोर नहीं पकड़ती, तो डेफिनेटली हमारे जो इकॉनमी है वो बेहतर होगी और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आम लोगों की ज़िंदगी पे भी आएगा और हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि आम लोगों की ज़िंदगी आसान बना सके और उनके लिए सहूलियात का ऐलान कर सके। जैसा कि अभी ये कहा जा रहा है कि बिजली भी मज़ीद सस्ती होने के इम्कान आते हैं। जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसको तो इम्पैक्ट आएगा ही, अगरचे वो थोड़ा है लेकिन उसका आम आवाम पे इम्पैक्ट आएगा। उससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो कम होगी और ओवरऑल जो है वो महंगाई का ग्राफ भी नीचे आएगा। जो अभी एक चीज़ जो मिस हो गई थी वो भी हम आपको बता दें कि महंगाई के भी फिगर आए हैं। महंगाई में अगरचे मुसलसल कई हफ्ते जो है वो कमी के बाद जो हफ्तावार महंगाई है उसमें 0.15% इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन माहाना महंगाई अप्रैल में कम हुई है। इसी तरह जो सालाना महंगाई की है वो भी कम हुई है। वो 2.25% तक जो महंगाई में बढ़ने की रफ्तार है उसमें 2.25% तक जो है वह सालाना बुनियादों पे कमी वाक़ हुई है और माहाना बुनियादों पे भी इसी तरह कमी वाक़ हुई है। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नज़र आना शुरू हो गया है, अगरचे इसको तेज़ी से आना चाहिए। हुकूमत जैसे जैसे अपने पॉलिटिकल जो मामलात से निकलेगी और अवामी इशूज़ की तरफ जो है वो तवज्जो देने के लिए उसके पास टाइम होगा, अपने रिट मनवाने के लिए उसके जो है वो उसके पास पावर आएगी, तो वैसे वैसे इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को नज़र आएगा और महंगाई का ग्राफ तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगा।